मेरा नाम है आदित्य झा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एनडीटीवी राजस्थान पर। हनुमानगढ़ की बात कर लेते हैं, जहां पर हिंसक बवाल हुआ है। किसानों का कोहराम देखने को मिला है। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में हिंसा हुआ। बुधवार को टिब्बी में महापंचायत हुई। महापंचायत के बीच उग्र हुए किसान, पुलिस और किसान आमने सामने हुए। फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया गया। 10 से ज्यादा वाहनों में आग लगा दी गई। 3 जेसीबी, 2 गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई है। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। फैक्ट्री की दीवार ट्रैक्टर से तोड़ी गई। टिब्बी में करीब 700 पुलिसकर्मी तैनात हैं। टिब्बी के आधे बाजार भी बंद रहे। कल रात से इंटरनेट बंद कर दिया जा चुका है। 18 नवंबर से टिब्बी में धारा 163 लागू है। कई जिलों में पुलिस फोर्स मंगवाई गई है। तो इथेनॉल फैक्ट्री का विरोध जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। टिब्बी में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। और उसके बाद कल हुई झड़प के बाद एक्शन में है प्रशासन। 7 किसानों को डिटेन किया गया है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, असामाजिक तत्वों ने कानून हाथ में लिया, ये कलेक्टर का कहना है। हिंसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये भी कलेक्टर जो है वो कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर कैसे बवाल मचा है। फैक्ट्री पर रार है, फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया गया। ये अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पर आपको कई गाड़ियां दिखेंगी जो इसी कंडीशन में है, यानी कि गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और गाड़ी जो है राख में तब्दील हो गई। तो फैक्ट्री पर रार है। कल महापंचायत के बाद भड़की थी हिंसा। महापंचायत के बाद फैक्ट्री परिसर को टारगेट किया गया। पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। आगजनी में 10 गाड़ी जलकर राख हो गई। एक जेसीबी को भी आग के हवाले जो है वो कर दिया गया है। ये भी हम आपको बता रहे हैं लगातार तस्वीरों के जरिए। लगातार आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है, कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है, कैसे आग में तब्दील कर दिया गया और उसके बाद क्या स्थिति बनी, आप वो खुद देख सकते हैं। तो आपको लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं। एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर भड़की हिंसा के बाद हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए साफ कर दिया है कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। कलेक्टर के मुताबिक किसानों के भावना को देखते हुए महापंचायत की इजाजत दे दी गई है। महापंचायत के बाद फैक्ट्री परिसर को टारगेट किया गया। असामाजिक तत्वों ने कानून को हाथ में लिया। बवाल के बाद कई किसानों को डिटेन किया गया। स्कूल और दुकानें भी बंद कर दी गई। जिले में टिब्बी कस्बे के पास इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। टिब्बी इलाके में 18 नवंबर की रात से ही धारा 163 लागू है। हालात को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों की 2 टुकड़ियों को तैनात कर दिया गया है। टिब्बी तहसील के राठी खेड़ा गांव में इथेनॉल फैक्ट्री का विरोध चल रहा है। हिंसक रूप उसने ले लिया। ग्रामीणों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। गुस्साए ग्रामीणों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टरों से फैक्ट्री की दीवार भी तोड़ डाली। वहीं पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की। लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन प्रदर्शनकारियों के उग्र होने की वजह से पुलिस को पीछे हटना पड़ा है। तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं हिंसक झड़प की। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सुशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशांत, बताइए जरा कि कैसे ये हिंसक झड़प हुई। अभी लेटेस्ट सुशांत इस पर क्या है? जो 7 लोग की गिरफ्तारी हुई है, क्या उनसे पूछताछ हो रही है, क्यों ऐसा किया गया? देखिए, ताजा अपडेट तो ये है कि फैक्ट्री जहां पर बन रही है वहां पर काम रुका हुआ है। कंस्ट्रक्शन वर्क रोक दिया गया है और अभी वहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दूसरी तरफ किसान जो घायल हुए हैं उनका अलग अलग जगह पर इलाज चल रहा है। पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं उनका इलाज उपचार चल रहा है। और किसान अब 11 बजे यहीं टिब्बी के गुरुद्वारा में एक फिर से बैठक उन्होंने बुलाई है आगे की स्ट्रेटेजी तय करने के लिए कि आगे इस आंदोलन को कैसे लेकर जाया जाए। क्योंकि कल जिस तरीके से टकराव के हालात बने, पुलिस प्रशासन अब और अधिक सजग मुस्तैद हो गया है। अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहेगा, लिहाजा उसकी तरफ कूच करने की फिलहाल अनुमति नहीं है। इस इलाके में 163 जो है धारा लगा दी गई है और
जो है इंटरनेट बंद कर दिया गया है। स्कूल भी शायद आज नहीं खुल पाएंगे जिस तरीके से प्रशासन इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अभी पूरी तरीके से नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि 11 बजे जो किसानों की पंचायत होगी फिर से गुरुद्वारा में जो बैठक होगी, उस बैठक में संघर्ष समिति क्या फैसला करती है, आगे आंदोलन किस तरीके से लेकर जाया जाए। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन अपनी आगे की रणनीति बना रहा है कि अगर किसान फिर से आक्रामक रुख अपनाएंगे तो फिर उनकी रणनीति क्या रहेगी। इस बात को लेकर अधिकारी मंथन में जुटे हुए हैं। अच्छा, कार्य मंथन में जुड़े हुए हैं। बहरहाल सुशांत, जैसा हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, ऐसा नहीं है कि किसानों से वार्तालाप नहीं की गई। किसानों को बकायदा बताया गया कि जो फैक्ट्री लगेगी उसमें उनका कोई ज्यादा, क्योंकि उनका कहना था कि पोल्यूशन बहुत होता है, और दूसरा उनका कहना था कि जो जमीन है उपजाऊ नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं था कि किसानों से बात नहीं हुई, उनको बताया गया कि ऐसा नहीं है, अगर पोल्यूशन की बात की जाए तो पोल्यूशन उतना नहीं होगा, आपकी जमीन उपजाऊ रहेगी। फिर ऐसा रुख क्यों अपनाना, क्यों कानून को अपने हाथ में लेना? देखिए आदित्य, एथेनॉल फैक्ट्री में जो यहाँ पे जमीन जो चंडीगढ़ की कंपनी ने एक्वायर की है करीब 100 बीघा के आसपास है, और वो यहाँ पर फैक्ट्री का काम शुरू कर चुके हैं। लेकिन फैक्ट्री के लिए जिस दिन जमीन खरीदी गई थी उसी दिन से ही किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था, और 19 नवंबर से लगातार धरना यहाँ पे जारी है। किसानों की जो कंसर्न है वो इस बात को लेकर है कि एथेनॉल फैक्ट्री से जो वेस्टेज निकलता है वो वेस्टेज वापस जो जमीन में जाता है, और उससे जो पानी का स्तर है जमीन में, जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो ऊपर है यहाँ पर इस इलाके में, और वो पानी दूषित होगा, और वही पानी बहुत बार पीने के लिए हैंडपंप के जरिए या दूसरे माध्यमों से पीने के साथ साथ सिंचाई पानी के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। तो उससे बीमारियां बढ़ेगी, कैंसर इस इलाके की बड़ी परेशानी पहले से बना हुआ है। तो ये सारी चिंताएं किसानों की हैं, और किसान कह रहे हैं कि बीच का कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि जहां जहां एथेनॉल की फैक्ट्री पहले से है देश में, वहां वहां इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, वेस्टेज का सॉल्यूशन नहीं निकल सका है। दूसरी तरफ फैक्ट्री के जो ऑनर हैं, मालिक हैं, वो अभी तक खुद बात करने के लिए नहीं आए किसानों से, उनके प्रतिनिधि ही यहीं पर किसानों के साथ संवाद करते रहे हैं। तो ये सारे मसले ऐसे हैं जिसको लेकर किसान कल आक्रामक अंदाज में यहाँ हमें दिखाई दिए और टकराव की हालत बने। जी, अब सुशांत, एक मेरा आखिरी आपसे सवाल है, और बड़ा संक्षेप में बता दीजिए कि यहाँ पर सुशांत, जो झावर सिंह खर्रा हैं यूडीएच मंत्री, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? चलिए ठीक है, हम जरा सुशांत से हम, जो हमारे इनपुट एडिटर हैं, उनसे हम इस पर जरूर अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल जरा कलेक्टर का और एसपी का इस पर क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुना देते हैं। जो आपको विदित है कि इथेनॉल प्लांट जो प्रपोज्ड है लाठीखेड़ा में, उसको लेकर एक महापंचायत का आयोजन की सूचना हमें दी गई थी। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और उनके लोकतांत्रिक जो डिमांड है वो उच्च स्तर पर सही माध्यम से कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए हमने उनको अनुमति दी कि वो नियमानुसार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सभा करें। परंतु सभा के दौरान उन्होंने जो परमिटेड एरिया था उसको छोड़ करके जो फैक्ट्री का प्रेमाइसेस है उसको टारगेट किया, और पूरे इलाके में 144 लगी हुई थी। तो इस प्रकार से उन्होंने, कुछ असामाजिक तत्वों ने कानून को अपने हाथ में लिया। जिन्होंने ऐसे किया उनके विरुद्ध कानूनन कार्रवाई की जा रही है। आज ये टिब्बी में लाठीखेड़ा में एक घटनाक्रम हुआ जिसमें महापंचायत आज हुई थी। ये संघर्ष समिति है जो यहाँ एथेनॉल फैक्ट्री लगने वाली है, उस संबंध में एक महापंचायत की गई थी। उसके बाद कुछ लोग और आगे जो महापंचायत में जो लोग शामिल थे, सारे के लोगों ने उस फैक्ट्री की तरफ कूच किया गया। प्रशासन के द्वारा मनाही भी की गई। हम लोग प्रशासन और पुलिस लगातार बातचीत कर रहे थे, और बातचीत के बीच में ही और ये लोगों ने कूच किया, और कूच के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ अंदर तोड़फोड़ भी की है। हमारे द्वारा विधिवत कार्रवाई की जा रही है, और जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, तो आपको बताते चलें कि हिंसक झड़प यहां पर हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टरों से फैक्ट्री की दीवार भी तोड़ डाली। वहीं पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की है। हमारे साथ देखिए, यहां पर मनीष शर्मा भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, लगातार इस
पर अपडेट देते हुए। मनीष, क्या लेटेस्ट अपडेट है? और जैसा कि मैं सुशांत से भी हमने पूछा था कि यूडीएच मंत्री झावर सिंह खन्ना का साफ कहना है कि किसान जो हैं खुद ही उग्र नहीं हुए, उन्हें उग्र करवाया गया है और कहीं ना कहीं विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा है। क्यों ऐसा कह रहे हैं वो मनीष, उसके बारे में जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल महापंचायत के अंदर हजारों की भीड़ जुटी थी और उस भीड़ पे जुटने के बाद में शांतिपूर्ण जो लोग थे अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे, लेकिन अचानक से उसके बाद में ये जो पूरी भीड़ थी ये कुछ लोगों के आगे चले और उसके बाद में ये जो पूरी भीड़ थी फैक्ट्री परिसर के लिए रवाना हो गई। रास्ते में इन्हें 2 से 3 जगह रोकने का प्रयास किया गया और पूरी जो भीड़ थी उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े और फैक्ट्री परिसर के अंदर जिस तरह से पहुंचकर इन्होंने बवाल काटा है, आगजनी की है, पुलिस वालों से मारपीट की है, पत्थरबाजी की बात भी सामने आ रही है। तो निश्चित तौर पर इस बात पे जिस तरह से पुलिस और प्रशासन ने भी अपने रात को ऑफिशियल जो स्टेटमेंट जारी किया उसके अंदर भी असामाजिक तत्वों की बात की है। वही जितने भी वीडियो आए हैं उनके अंदर कई वीडियो के अंदर कई जो लोग हैं वो नकाबपोश दिखाई दे रहे हैं और तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रैक्टर से भी जो दीवार है उसके अंदर टक्कर मारी गई है और जो कई जो वाहन है पुलिस के वो भी उनके चलाने के साथ साथ उनमें तोड़फोड़ की बातें भी, फोटो भी, कई तरह के विजुअल सामने आए हैं। तो निश्चित तौर पर जो असामाजिक तत्वों की जो बात है उसको पूरी तरह से अभी नहीं नकारा जा सकता क्योंकि पुलिस प्रशासन भी इसी तरह की आशंका जाहिर कर रहा है। लेकिन कल की जो घटना है उसके बाद से जो जिला कलेक्टर और जो एसपी है वो लगातार टिप्पी पे डेरा डाले हुए हैं, लेकिन देर रात को बीकानेर रेंज आईजी भी यहाँ पहुंचे हैं, वो भी स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं। अभी हालात यहाँ के सामान्य नजर आ रहे हैं, बाजार आधे अभी खुल गए हैं और स्थिति अभी बाजार की सामान्य नजर है। अब देखना होगा दिन के अंदर किसानों की तरफ से क्या कुछ निकलकर सामने आ पाता है, क्योंकि किसान जिस तरह से कह रहे थे कि जो उनका आंदोलन है वो लगातार आगे भी जारी रहेगा। तो अब देखना ही होगा कि जो किसानों की जो एक संघर्ष समिति है वो आगे किस तरह से इस आंदोलन की रूपरेखा तय करती है, क्योंकि कल के बवाल के बाद में जो बाहर से जो किसान आए वो तो सब निकल गए हैं। अब देखना होगा कि जो किसान है आगे किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, क्या धरना वापस से लगाते हैं या आगे कोई मीटिंग या कोई बड़े आंदोलन की घोषणा करते हैं। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे मनीष आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे और जरा अपने दर्शकों को हम बता दें कि देखिए हनुमानगढ़ बवाल को लेकर यूडीएच मंत्री, जैसा मैं कह रहा था, झावर सिंह खन्ना ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने ही किसानों को उकसाया है। क्या कुछ कहा है, दिखाते हैं। समस्या एथेनॉल की फैक्ट्री से नहीं है, समस्या ये है कि जब वहां एथेनॉल की फैक्ट्री लगेगी तो उसका कच्चा माल गंगानगर हनुमानगढ़ में खूब पैदा होता है, लोगों को अच्छी कीमत मिलेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे और रोजगार के अवसर के अलावा जब बड़ी फैक्ट्री लगती है तो उसके आसपास छोटे मोटे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। तो विपक्षी दल ये नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार तेजी से विकास हो, वो विकास में अवरोध डालने के लिए इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं कि वो आम जनता को भ्रम में डालकर उनको आंदोलित कर रहे हैं। श्रीगंगानगर की ओर चलेंगे। राठीखेड़ा में किसानों पर लाठीचार्ज मामला, कांग्रेस नेता रूपिंदर सिंह कुन्नर का ऐलान आया है। राठीखेड़ा कूच करने का किया है आह्वान और किसानों के सम्मान और अधिकारों के लिए कूच किया गया है। पदमपुर में किसानों के साथ रवाना होंगे कुन्नर और रूपिंदर सिंह ने लाठीचार्ज की कड़ी निंदा जो है वो भी की है। तो देखिए राठीखेड़ा में किसानों पर लाठीचार्ज का मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता रूपिंदर सिंह कुन्नर का ऐलान है, राठीखेड़ा कूच करने का यहाँ पर आह्वान किया गया है। किसानों के सम्मान और अधिकारियों के लिए कूच किया गया है। कुलदीप हमारे साथ फोन लाइन पे। कुलदीप, क्या पूरा मामला जरा बताएं विस्तार से। माफ कीजिएगा, क्या प्रश्न दोबारा पूछेंगे? प्रश्न यही है कुलदीप कि क्या मामला है, विस्तार से जानकारी दें। देखिए हनुमानगढ़ के अंदर जो किसान हैं वो एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर पिछले कई महीनों से जो अपना विरोध प्रदर्शन है वो जता रहे थे। कल महापंचायत हुई, महापंचायत के बाद में जो स्थितियां हैं बिगड़ गई और उसके बाद में आगजनी की घटना भी हुई। इस आगजनी की घटना के दौरान जो संगरिया की विधायक है अभिमन्यु पुनिया, उनके सिर में भी चोट लगी। ऐसे में जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं श्री गंगानगर के रूपेंद्र सिंह कुन्नर, करणपुर के विधायक भी हैं, तो उन्होंने कहा कि किसानों के साथ किसी भी तरह की जो जबरदस्ती है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि वो भी आज अपने समर्थकों के साथ हनुमानगढ़ के टिब्बी के लिए रवाना होंगे। जी
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका कुलदीप जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो किसानों के सम्मान और अधिकारों के लिए कूच किया जा रहा है। पदमपुर से किसानों के साथ रवाना होंगे कुन्नर और रूपिंदर सिंह ने ही लाठीचार्ज की कड़ी जो है निंदा यहां की है। लाठीखेड़ा में किसानों पर लाठीचार्ज का पूरा मामला सामने आया है। अब कोटपुतली की ओर चलते